लोभ पिंजर लोभी मरजिया, पदारथ चार खंद खंद सी। कह श्री हरिदास तेई जीव पार भय, जे गह रहे चरण आनंद नंद सी। लोभ के पिंजरे में बंद ये लोभी जीव, और उपमा देते हैं मर्जिया की, अर्थात जिसे अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। और यहां यह अर्थ समझना चाहिए कि जो संसार की वस्तु के लिए अपना जीवन दांव पर लगाते हैं, उसे जीवन की भी चिंता नहीं है, पर वह संसार की वस्तु का संग्रह करना चाहता है। पहले भी व्यासपीठ ने निवेदन किया कि संसार से थोड़ा मिले तो भी संसार है, बहुत मिले तो भी संसार है, सब मिल जाए तो भी संसार है। संसार माने जो जो आएगा और जाएगा, जो ना तो स्वयं स्थिर रहेगा और ना आपको स्थिर रहने देगा। कोई चिंता नहीं, संसार परिवर्तनशील होता रहे। पर पीड़ा क्या है कि संसार ना तो स्थिर रहता है और ना इसका संग और सेवन करने वाले को रहने देता है, रहने भी नहीं देता। स्वामी जी कह रहे हैं चार पदार्थ, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। फिर एक बड़ी मार्मिक बात यहां कही, खंद खंदसी, अर्थात जो मिलता है वो भी खंड खंड ही मिलता है, थोड़ा थोड़ा ही मिलता है, पूरा नहीं मिलता। आप देखो धन मिलेगा तो थोड़ा ही तो मिलेगा, बहुत भी हो तो थोड़ा ही है। धन कभी बहुत अनुभव होने ही नहीं देता। आपको जब सम्मान मिलेगा तो आप देखोगे अगर चार लोग आपका सम्मान कर रहे हैं तो दो अपमान भी करने वाले मिलेंगे। चार लोग अगर आपकी स्तुति कर रहे हैं तो दो आपकी निंदा करने वाले भी होंगे और अकारण निंदा करने वाले ही होंगे। अर्थात मान सम्मान कंचन कामिनी कीर्ति, यहां जो भी मिलता है वो खंड खंड मिलता है, अधूरा ही मिलता है, पूरा नहीं मिलता। और जो पूरा मिल ही नहीं रहा तो वो आपको पूर्णता की और तृप्ति की अनुभूति कहां से कराएगा। और जो बात अभी मैंने आपको निवेदन की, इसे सदा स्मरण रखिए कि संसार ना तो स्वयं स्थिर रहेगा ना आपको रहने देगा। और अनेक बार हमने इस विषय पर चर्चा की कि वस्तुतः मन की स्थिरता ही मन का सुख है और संसार स्थिर रहने नहीं देता। इससे संबंध होते ही जीवन में अस्थिरता आनी आरंभ हो जाती है। जैसे ही आपने संसार से अहमता और ममता का संबंध जोड़ा और जीवन में अस्थिरता आनी आरंभ हुई। इसीलिए संत कहते हैं सब नाते बस तुम सो ही मानो। संसार से संबंध नहीं है, सब है। संत तो कहते हैं कि भाई हमसे कुछ ले जाना हो ले जाओ, हम कुछ दे सके तो देंगे, हम सेवा कर सके तो कर देंगे, पर इससे कोई आशा नहीं है, इससे कोई अपेक्षा नहीं है, इससे कोई नाता नहीं है। नाता एक राम जी से, आशा एक राम जी से। तो बड़ी मार्मिक बात यहां श्री स्वामी जी ने कही कि लोभ के पिंजर में ये लोभी जीव बंद है और इसकी वृत्ति कैसी है, मर्जिए के जैसी है। अर्थात अपने प्राणों की बाजी लेकर भी ये संसार पाना चाहता है। पर कहते हैं कि पीड़ा क्या है, विडंबना क्या है कि जो मिलता है वो खंड खंड मिलता है। आप देखो कंचन कामिनी और कीर्ति, यही संसार का भोग है। इन तीनों का ही आप विचार कर लीजिए। धन आता है तो लोभ लेकर आता है। कभी किसी धनी व्यक्ति से पूछो कि और चाहिए, वो कहेगा निश्चित रूप से चाहिए, अभी और चाहिए। अब सबसे धनी व्यक्ति से भी पूछो, उसे भी कभी इस बात की अनुभूति थोड़ी होती है कि मुझे सब मिल गया। उसे तो और चाहिए, वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, और आपसे मुझसे अधिक दौड़ भागे उसके जीवन में। और कामिनी की बात करें, जो विषय का सुख है, वो तो ऐसा है कि जितना भोगो उसकी लालसा, उसकी तृष्णा उतनी बढ़ती है। और कीर्ति के विषय में तो मैंने आपको बताया ही कि चार लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं तो बगल में दो आपकी निंदा ही कर रहे हैं, कारण ही कर रहे हैं। होली सखी कहती है ना, कौ निंदत और कौ बंदत, और फिर कह रही है वृथा बकत बहु तेरे। और कोई वृथा ही आपके विषय में मिथ्या लाभ कर रहे हैं, आप रोक नहीं सकते। तो स्वामी जी कह रहे हैं भाई विचार करो,
कि संसार मिलता भी है बड़े परिश्रम के और कष्ट के बाद, यदि मिलता भी है तो आधा अधूरा सा मिलता है, खंड खंड मिलता है। और बार बार माला की तरह रटिए कि जैसे ही संसार जीवन में आएगा, ना तो ये टिकेगा ना मुझे टिकने देगा, ना ये स्थिर रहेगा ना मुझे स्थिर रहने देगा। इसीलिए अंत में मथ कर मंथन करके सब विचारों का और फिर एक निर्णय देते हैं कि कह श्री हरिदास तेई जीव पार भय। इस आवागमन के, इस दुख सुख के, इस जन्म मरण के, इस द्वंद्व से कौन पार गया है? जे गह रहे चरण आनंद नंद से। इन्होंने नंद नंदन के चरण कमलों का आश्रय लिया है, वही पार हुए हैं, वही पार हुए हैं। मीरा जी कहती हैं कि नहीं ऐसो जन्म बार बार, और कहती का जानू कि पुण्य प्रगटे मानुसा अवतार। देखो जिन जिन महापुरुषों ने भगवान का दर्शन किया, जिन जिन महापुरुषों को भगवत प्राप्ति हुई, भगवत प्राप्ति होने के बाद ही उनको पूर्ण सत्य का बोध हुआ। पूर्ण सत्य अर्थात भगवान को जान लेना। और सोई जाने जिन देहूं जनाई। भगवान की कृपा से जिन्होंने भगवान को जाना, उन्होंने पूर्ण सत्य को जाना। और जब उन्होंने पूर्ण सत्य जाना तो यही जाना कि भाई ये जो अवसर हमको मिला था, ये अपनी किसी करनी से नहीं मिला था। का जानू किछ पुण्य प्रगटे मानुसा अवतार, और नहीं ऐसो जन्म बार बार। बढ़त छिन छिन, ये जीवन बढ़ता है और घटत पल पल। लगता है बढ़ रहा है, फिर बढ़त छिन छिन घटत पल पल, और जात न लागे बार, और देर नहीं लगती जाने में। अब है और अब नहीं। बढ़त पल पल घटत छिन छिन, जात न लागे बार, और बिरछ के जो पात टूटे बहर न लागे डार। एक बार पत्ता टूटा फिर डार से नहीं लगता, फिर डार से नहीं लगता। बिरछ के जो पात टूटे और बहर न लागे डार, भव सागर अति जोर कहिए। सब महापुरुषों ने भय माना है, सब महापुरुषों ने इसके आगे हाथ जोड़े हैं कि भव सागर अति जोर कहिए, अनंत ऊंडी धार, और राम नाम का बांध बेड़ा, और उतर परले पार, नहीं ऐसो जन्म बार बार। का जानू कछु पुण्य प्रगटे मानुसा अवतार, नहीं ऐसो जन्म बार बार। साधु संत महंत ज्ञानी चलत पुकार पुकार, साधु संत महंत ज्ञानी चलत पुकार पुकार, और दासी मीरा लाल गिरधर जीवना दिन चार, नहीं ऐसो जन्म बार बार। कई बार मैं आप कहता हूं, बार बार मैं आपसे कहता हूं, यदि आप साधक जीवन व्यतीत कर रहे हो तो दिन में 2 क्षण निकालो जब अपने मन के साथ बैठकर सत्संग करो, या मेरे साथ कहीं किसी और के साथ, या अपने किसी प्रियजन के साथ बैठकर वार्ता करना, ये एक बात है। अपने मन के साथ बैठकर सत्संग करना ये दूसरी बात है। अपने मन के साथ सत्संग करिए। मैं तो जितने संतों की वाणी पढ़ता हूं, चिंतन करता हूं, तो मैं देखता हूं कि इन महापुरुषों ने जो कुछ कहा है वह अपने मन को ही उद्बोधन देते हुए कहा है। अपने मन से ही बात कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। और एक और बात, कभी परिवर्तन आया जीवन में, यदि आपके जीवन में कभी परिवर्तन आया तो वो तभी आएगा जब आप अपने मन से सत्संग करेंगे। मन को बिठाइए, मन को भगवान की कथा सुनाइए, मन को संसार के स्वरूप का बोध कराइए। और एक और बात मैं आपको कहता हुआ चलूंगा कि बड़ी आसानी से मन मानेगा नहीं, क्योंकि अत्यंत चंचल ये मन का स्वभाव है, अत्यंत चंचल ये वृत्ति है। इसलिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बार बार प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। एक समय निश्चित हो आपके दैनिक जीवन में। आप साधक हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है साधक जीवन का। एक समय निश्चित हो, एक घड़ी निश्चित हो। निश्चय करिए कि भाई 10 मिनट निकालेंगे, 5 मिनट निकालेंगे, अपने मन के साथ बैठेंगे, अपने मन को लेकर बैठेंगे, अपने मन को उद्बोधन देंगे। कई बार मैं आपसे कहता हूं, खबर नहीं आप मानते हैं कि नहीं मानते, पर एक छोटा सा साधक जीवन का अनुभव है जो मैं आपसे कहता हूं कि आपके भीतर पहुंच आपकी है। मुझसे या किसी और से या कहीं और से ये जो बात आप लेकर जा रहे हैं, इसको अपने मन तक पहुंचाना आपको ही है। आप कान से श्रवण कर रहे हैं, आप कान से श्रवण कर रहे हैं, इसका संग्रह करिए, इसका संचय करिए, लेकिन मन तक तो आप ही पहुंचाएंगे भाई। और मैं तो कई बार कहता हूं आपसे कि कोई किसी की नहीं मानता भाई, सब अपने मन की मानते हैं।
ऐसी व्यवस्था ही ऐसी है। जाको है जासो मन मान्यो, मन की मानते हैं आप। मन को ही मनाना है, मन को ही सुनाना है, मन को ही जगाना है। ये सुनाकर मन को ही जगाना है। मैं तो देखता हूं कि कैसे संत अपने मन को किस विधि, चल मन हरि चटसाल पढ़ा, प्रेम की पाट सुरत की लेखन, प्रेम की पाट सुरत की लेखनी, ररो ममो लिख आंक लखा, चल मन हरि चटसाल पढ़ा। रैदास तो कहते हैं भव पार जाने की युक्ति यही है। इहि विधि मुक्त भये सनकादिक, इहि विधि मुक्त भये सनकादिक, संत साखी दें बहुर नाम, चल मन हरि चटसाल पढ़ा। रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए, रे मन गोविंद के है रहिए, रे मन ऐसे कर सन्यासा। तो इसे जोड़ना होगा, इस भाव को, इस क्रिया को, इस चेष्टा को आपको अपने साधक जीवन में जोड़ना होगा यदि वस्तुतः उन्नति चाहिए। देखो, तन के धरातल पर कुछ भी कर लेना, बदल लेना, रच लेना, ये सरल है, बहुत सरल है, कुछ भी कठिनाई नहीं है इसमें। लगाइए सुंदर तिलक, हाथ में पकड़ लीजिए माला झोली। पर आपको लगता है क्या इतने मात्र से भजन हो जाता है? नहीं होता। क्या इतने मात्र से परिवर्तन हो जाता है? नहीं होता। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, मैं बल देकर कह रहा हूं ये बात कि यदि परिवर्तन की अपेक्षा है, यदि आप परिवर्तन चाहते हैं, जहां आप आज हैं यहीं नहीं खड़े रहना चाहते हैं, यदि आप इस प्रवाह में प्रवाहित होना चाहते हैं, फिर ये आपको करना पड़ेगा भाई। और मैं पहले भी आपसे कह चुका, ये आपके हिस्से का काम है, आपको ही करना है। जब आपको ही करना है, फिर कल पर क्यों छोड़ना है? फिर आज ही क्यों नहीं करिए? ये आपके हिस्से का काम है, आपको ही करना है। अपने मन को उद्बोधन दीजिए। स्वयं न देना आए तो इन संतों के शब्दों का आश्रय लीजिए, इन संतों की वाणी का आश्रय लीजिए। हमने ध्रुवदास जी की वाणी का चिंतन किया। अनेक अनेक बार ध्रुवदास जी अपने मन से ही वार्ता करते दिखाई पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं। काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। आप देखो, देह के धरातल पर कोई बहुत बात संतों ने नहीं की है। देह के धरातल पर कुछ बहुत अधिक बदलने की, करने की बात संतों ने नहीं की है। काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, मन के निकट जाना होगा, मन की संभाल करनी होगी। महाराज जी कई बार कहा करते हैं, और मुझे बड़ी बड़ी प्यारी लगती है, मन को छूने वाली बात है। भाई अंततः श्री जी के पास क्या लेकर जाओगे? मन ही तो लेकर जाओगे। ये मन ही तो लेकर जाना है ठाकुर जी के पास। ये मन ही उनके निकट लेकर जाएगा, मन ही उनके सामीप्य का, सानिध्य का अनुभव कराएगा। जब 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 कभी भीगेगा, ये मन ही भीगेगा उनके प्रेम रस में। और यहां से ये जीवन व्यतीत करके देखो, आपके हाथ में है, जीवन बिताना है, जीवन गंवाना है, या जीवन को सजाना है, ये आपके हाथ में है। आप बिता भी सकते हो, आप गंवा भी सकते हो, और आप इसे सजा भी सकते हो। यहां से लेकर क्या जाना है? मन लेकर जाना है भाई। और देखो, जो यहां से लेकर जाना है, जो सदा सदा का संगी है और सदा सदा का साथी रहेगा, देखो उसकी कभी हम संभाल नहीं करते। मन की कभी संभाल नहीं की। मन जहां जा रहा है जा रहा है, बल्कि करते क्या है, जहां मन जा रहा है उसके पीछे पीछे हम भी चल देते हैं। माता कभी ऐसा करती है अपने बालक के साथ कि बालक जहां जाए जाने दे, जो खाए खाने दे। माता की दृष्टि रहती है बालक पर, और चंचल हो तो अधिक दृष्टि रहती है। लेकिन हम अपने मन की नेक भी संभाल नहीं करते। मैं तो कहता हूं, मन पर क्रोध मत करिए, मन का निग्रह करने का भी प्रयास मत करिए। मन को बालक के समान संभालिए। आपका मन है, इसे संभालिए, इसकी संभाल करिए, और कभी ना भूलिए, कभी लगा तो प्रभु में यही लगेगा। बहुत पहले आपको स्मरण हो तो मैं आपसे कभी कहता था, सदगुरु मिल जाए तो फिर मन के जैसा कोई मीत नहीं है, मन के जैसा कोई मित्र नहीं है। पल पल ये प्रभु के सामीप्य का अनुभव कराता है, पल पल आपको ठाकुर जी के सानिध्य में बिठाए रखता है। अगर गुरु मिल जाए तो, अगर गुरु से युक्ति हाथ आ जाए। महापुरुषों के लिए संतों ने कहा है, भजन एकांत जिन मन समानी।
नारद जी भी कहते हैं भक्ता एकांतिनो मुख्या, वो जो एकांतिक भक्त हैं, कछु लेना न देना और मगन रहना, यही जिनका जीवन है, वो किसके साथ रहते हैं? अपने मन के साथ ही तो रहते हैं। मन के साथ कैसे रहते हैं? उनका मन उन्हें सतत प्रभु के साथ बनाए रखता है। इसीलिए कबीर विचार कर कहता है, मन ही मिलावे राम से, मन ही करे भजी। शास्त्र भी कहता है मन ही बंधन का कारण है, और कभी मुक्ति होगी तो भी मन से ही होगी। तो इसे गंवाना नहीं है भाई, इसे संभालना है। जीवन को बिताना भी नहीं है, जीवन को गंवाना भी नहीं है, जीवन को प्रभु के लिए सजाना है। ये मन ही प्रभु के पास लेकर जाना है भाई, इसकी संभाल करनी है, इसे सजा संवार कर श्रृंगार करके प्रभु के निकट लेकर जाना है। आपकी मेरी तो उपासना ही श्रृंगार की है। जब ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, तिय के तन को भाव धरी सेवा हित सिंगार, जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। पहले कहा तिय के तन को भाव धरी सेवा हित सिंगार, प्रथमई भावुक भाव विचारे। ये कहाँ के श्रृंगार की बात हो रही है? मन के भाव के श्रृंगार की बात ही तो हो रही है। उसी को तो सजाना है, इसको सजा कर ही जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। एक बहुत बड़े आदमी का घर हो, एक फटे पुराने चीथड़ों में कोई आ जाए, उसके तन से दुर्गंध आती हो, द्वारपाल भीतर जाने देगा? नहीं जाने देगा, कभी नहीं जाने देगा। बहुत समृद्ध लोगों के घर तो जो सेवक सहयोगी होते हैं ना, उनकी भी एक यूनिफॉर्म होती है, उनके लिए भी एक यूनिफॉर्म होती है। भाई ऐसा ही कपड़ा पहनेंगे, साफ सुथरा स्वच्छ। घर का सेवक सहयोगी है तो क्या हुआ, बड़े घर का है, द्वार से लौटा दिए जाओगे। यदि अपने भाव देह का श्रृंगार नहीं किया तो द्वार से जाकर लौटा दिए जाओगे। सेवा हित सिंगार, जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। इस मन को सजाना है भाई, प्रभु के लिए सजाना है। जैसे प्रथम मिलन से पहले एक रूपवती युवती अपना खूब रच पच कर श्रृंगार करती है, ऐसे ही कबीर कहते हैं ना, घूंघट के पट खोल रहे तो पिया मिलेंगे। ऐसे प्रियतम से मिलन से पूर्व इस मन का, इस भाव देह का रच पच कर श्रृंगार करना है। प्रथम चरण क्या है? और श्रृंगार सोए हुए का नहीं होता भाई, सोए हुए का श्रृंगार नहीं है। श्रृंगार से पहले कुछ है, श्रृंगार से पहले सुषुप्ति से जागरण है, जागरण के बाद स्नान और मार्जन है, मार्जन के बाद वस्त्र धारण है, वस्त्र धारण के बाद श्रृंगार है। सीधे श्रृंगार नहीं होता। अभी तो क्या है, मन सोया है, मोह की निद्रा में सोया है, तो सोए मन का श्रृंगार नहीं होगा। सबसे पहले मन को जगाना है। इसलिए मैंने कहा प्रथम चरण क्या है? प्रथम चरण है अपने मन को उद्बोधन देकर जगाइए। रे मन सोया क्या करे, अरे जागन की कर चौं, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौ। मन जाग गया, इसका लक्षण क्या है? मन जाग गया, इसका लक्षण क्या है? आप करने से पहले सावधान हो जाएंगे। सोया मन है, कुछ भी करता चला जा रहा है, कराता चला जा रहा है। जिसका मन जागा है, उसका लक्षण क्या है? वो करने से पहले सावधान है। जागा सो जन जानिए, जिसका जगा विवेक, वो जागा है। तो स्मरण रखना, श्रृंगार से पहले क्या है? सबसे पहले तो सुषुप्ति से जागरण है। पहले तो जागिए, फिर जागने के बाद स्नान है, मार्जन है, और स्नान और मार्जन के बाद फिर वस्त्र धारण है, वस्त्र धारण के बाद श्रृंगार है। तो मन को उद्बोधन, यहां से आपको मुझे आरंभ करना है। आज के पद में श्री स्वामी जी महाराज भी यही बात कहते हैं। हरि के नाम को आलस कत करत है रे, हरि के नाम को आलस कत करत है रे, काल फिरत सर सांधे, काल फिरत सर सांधे, बेर कुबेर कछु नहीं जानत, फिर कुबेर कछु नहीं जानत, चढ़ो रहत है कांधे, चढ़ो रहत है कांधे।
अब जैसे हम पिछले कुछ दिनों से स्वामी जी की वाणी का आश्रय ले रहे हैं, तो मैंने आपको कहा कि स्वामी जी कभी बंदे को कहते हैं, कभी मनुष्य को संबोधन दे रहे हैं, ठाकुर जी को संबोधन देते हैं तो भाव के अनुरूप संबोधन देते हैं। अब आज यहां जब रे कहकर बुलाया है तो किसे बुलाया है? अपने मन को बुलाया है। कहते हैं ना, रे मन श्री हरिवंश भज जो चाहत विश्राम। ये रे कहकर पुकारा है, अर्थात ये बात स्वामी जी अपने मन से कह रहे हैं। यद्यपि आचार्यों का जो उपदेश है वो जीव मात्र के लिए है, पर संकेत यही है, हरि के नाम को आलस कत करत हरे। भजन करने में आलस कौन करता है? मन करता है ना, अपना मन ही तो है जो भजन करने में आलस करता है। अच्छा, एक और बात, जो श्रेष्ठ जन हैं वो कभी उपदेश नहीं करते। श्रेष्ठ जन कभी उपदेश नहीं करते, वो तो आचरण करते हैं, और यदि कभी करना पड़े तो निवेदन करते हैं। जैसे महाप्रभु कह रहे हैं, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचो। उपदेश नहीं करते। महापुरुषों की बोलन ऐसी है, वो उपदेश नहीं है। उपदेश यदि उन्होंने दिया है, अपने मन को खूब दिया है, सतत दिया है, किसी को नहीं। तो जब ये रे कहकर पुकारा तो अपने मन से बात कर रहे हैं। हरि के नाम को आलस कत करत है रे, क्योंकि भजन में प्रमाद कौन करता है? मन करता है। और ज्ञानी लोग, बुद्धजन तो कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो प्रमाद है। देखो, भजन कर सकता है पर नहीं करता। एक तो ये बात हो ना कि कोई काम हम कर ही नहीं सकते, करें कैसे? कर सकता है पर नहीं करता। कारण क्या है? प्रमाद है, अविद्या है। इसीलिए संत कहते हैं, भाई अपने मन से भी कहते हैं, आपसे हमसे भी कहते हैं, भजिए राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई। मानव जन्म अमोलक पाकर, मानव जन्म अमोलक पाकर, उत्तम करिए कमाई, उत्तम करिए कमाई। राम नाम सुखदाई, भजिए राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई। खूब संसार के दुख का अनुभव हुआ, और थोड़ा संत की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से यह भी अनुभव हुआ कि भजन में सुख है, भजन में आनंद है। संसार के दुख का अनुभव भी है, भजन के सुख का भी थोड़ा अनुभव है, पर उसके बाद भी मन भजन नहीं करता। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। संसार के दुख का भी खूब अनुभव है। ये संसार अपार बिरत है। सूरदास कहते हैं, जम की त्रास न सहिए, रेमन गोविंद के है रहिए। खूब अपार संसार के दुख का अनुभव किया। संतों की कृपा से, सत्संग की कृपा से, भजन के, सत्संग के सुख का भी अनुभव हुआ। इसके बाद भी मन भजन नहीं करता। ये भगवान की माया है, और प्रबल माया है। ये दुरंत मोह है, ये मोह की गाढ़ी निद्रा है। इसी से मन को जगाना है, इसी से मन को जगाना है। अच्छा, आपने देखा होगा एक व्यक्ति है जो आवाज से उठता ही नहीं, जो आवाज से नहीं जगता है, कोई और व्यवस्था करनी पड़ती है उसको जगाने के लिए। ऐसे ही मोह निशा और सब सोवन हारा, गोस्वामी जी कहते हैं, ये मन उसी दुरंत मोह की प्रगाढ़ निद्रा में सोया है। आवाज देने से नहीं उठेगा। आवाज देना माने आप माला लेकर बैठ के बोले चलो भजन करते हैं, मन भजन करने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए कोई और व्यवस्था करनी होगी। भजन से पहले सत्संग, भजन के बाद सत्संग। मैं तो कहता हूं कि भजन की भूमिका में भी सत्संग है। बिना सत्संग के भजन नहीं होता। ध्रुवदास जी ने कहा, कृपा ते संग और संग ते कृपा, ये दोनों जुड़े तो भजन हुए। पहले ठाकुर जी की कृपा से संतों का संग मिले, संतों के संग से प्रभु की कृपा हो, तब जीव भजन करे। कृपा ते संग और संग ते कृपा, ये दोनों जुड़े तो भजन हो, ऐसा ध्रुवदास जी कहते हैं।
सत्संग की, भजन की भूमिका में भी सत्संग है। और जब कोई भजन के शिखर पर पहुंच जाए, उस आनंद को संभाले रखने के लिए भी सत्संग है। हमारे पात्र में कहीं दंभ और पाखंड के छिद्र ना हो जाएं, और वो जो भजनानंद हमारे हृदय में आज उमड़ रहा है, क्योंकि रस अति कोमल है, बड़ा सूक्ष्म आनंद है ये। रजोगुण की पवन लगते ही ये श्वास उड़ने लगती है, भाव में प्रदर्शन का भाव मिलते ही ये रस शिथिल पड़ने लगता है। आगे भी हमने यहां से चर्चा की थी कि आरंभ तो सभी करते हैं, पर पहुंचता कोई कोई है। इस यात्रा का आरंभ तो बहुत करते हैं। तभी भगवान ने कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धयः और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। बहुत लोग आरंभ करते हैं, पहुंच नहीं पाते, टिकाने नहीं लगते। क्यों? क्योंकि मार्ग में दंभ और पाखंड का छिद्र हो जाता है अपने मन के पात्र में, और सारा भजनानंद बह जाता है। बड़ा सूक्ष्म दोष है ये। हाथ नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। आपने देखा होगा कभी कभी रोग डॉक्टर की पकड़ में भी नहीं आता, उसे खबर ही नहीं पड़ती कि हो क्या रहा है। वो कहेगा ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, ये जांच हो, वो परीक्षण हो, इतने के बाद भी रोग पकड़ में नहीं आता। ऐसी बड़ा सूक्ष्म रोग है ये जो प्रदर्शन है, दंभ पाखंड है। मैं दोनों कान पकड़कर, हाथ जोड़कर, बड़ी क्षमा याचना पूर्वक विनम्रता से बात कह रहा हूं। अच्छे अच्छे बुद्ध जन, पंडित जन, श्रेष्ठ जन, और कभी कभी यहां पर चूकते देखे जाते हैं। लोकहित के नाम पर अपना अहित करा बैठते हैं। इसीलिए तो संत कह रहे हैं, ये संसार अपार बिरत है, जम की त्रास न सहिए रे मन, गोविंद के गुण गए। कबीर तो कहते हैं देखते ही लगती है माया, छूते नहीं, छूते नहीं, बोले देखते ही लगेगी, देखिए ही नहीं। इसलिए स्वामी जी ने कहा, जे गह रहे चरण आनंद नंद से, दोनों हाथ से जो पकड़े हैं श्री कृष्ण के चरण, नंद नंदन के चरण, इनकी दृष्टि प्रभु के चरणों पर है, बोले बस वही बचेंगे। चाकी चाकी सब कहे और कीली कहे न कोए, जो कीली से लग रहे वाका बाल न बांका हुए। कीली से लग रहे, नहीं तो क्यों महाप्रभु कहते जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। गुण में तो तमोगुण रजोगुण भी है, पर गुण में तो सतोगुण भी है, सत्वगुण भी है। ये जितना जप तप है, ये सब सत्वगुण के उत्कर्ष का ही तो परिणाम है। पर कह रहे इससे भी बचना भाई, इससे भी बच कर रहना। और एक और बात ध्यान रखना, जितनी ऊंचाई से गिरो उतनी ज्यादा चोट लगती है। एक संसार में, विषय में, विकार में पड़ा व्यक्ति है, उसने कुछ अनुचित और कर दिया, क्या है वो पहले भी उसी में पड़ा था, कुछ और हो गया। पर एक व्यक्ति जो श्रेष्ठ मार्ग पर चल रहा है, सतमार्ग का अनुसरण करने का प्रयास हो रहा है, वो जो प्रयास कर रहा है, यदि वो पथच्युत होता है तो बड़ी पीड़ा है, बड़ा कष्ट है, उसे बड़ी ग्लानि होती है। तो ये ऐसा रोग है भाई, हाथ नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। दंभ और पाखंड का छिद्र हमारे पात्र में न होने पाए। कभी भूल से भी अपनी भजन भावना को प्रकट करने का भाव हमारे मन में न आए। और आता है भाई, बार बार आता है। थोड़ी सी सेवा, थोड़ा सा साधन हम निवेदन करते हो, खूब दिखाकर और खूब यहां वहां बताकर हम उसे करते हैं और करना चाहते हैं, और उसके प्रत्युत्तर में आदर सम्मान सब चाहते हैं। यही दंभ है, यही पाखंड है, यही छिद्र है पात्र में, जो भजनानंद को बने नहीं रहने देता, बचे नहीं रहने देता। नाम जपो, सुख तो मिलता ही है, खूब मिलता है, बह जाता है, पात्र में छिद्र हो जाता है, तन का बड़प्पन नहीं छोड़ा जाता। ठाकुर जी ने कोई सद्गुण दिया हो तो उसके प्रति भी हम आदर चाहते हैं, रूप और विद्या हो फिर तो अभिमान का कहना ही क्या। और यहां स्वामी जी चेताते हुए कह रहे, अरे काल फिरत सर सांधे। वो जो काल रूप बहेरिया है, बोले वो धनुष पर बाण चढ़ाए तुम्हारी ओर देख रहा है, उसकी दृष्टि है तुम पर। आपकी दृष्टि मृत्यु पर नहीं है, मृत्यु की सतत दृष्टि आप पर है। इसीलिए कह रहे हैं, हरि के नाम को आलस कत करत है। कत माने क्यों, अरे क्यों करता है। महाप्रभु कहते हैं ना, तू बालक नहीं भर्यो सयानप, अरे काय कृष्ण भजत नहीं नीके। क्यों विधि भली प्रकार से श्री कृष्ण का भजन नहीं करता, क्यों कृष्ण कल्पतरु का सेवन नहीं करता।
ऐसे स्वामी जी कह रहे हैं अप्रमाद मत करिए, आज अभी यहीं से आरंभ करिए और अपने अपने भजन के इस अमूल्य भाव को सबसे दुराते हुए, सबसे छिपाते हुए। कुछ कुछ संतों की कुछ बातें हैं जो मैं नित्य प्रति दोहराता हूं, उनसे बड़ा बल मिलता है, उनसे आगे का मार्ग स्पष्ट होता है। जो तेरे मन में सांच है तो कहना जनाब, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। जिसके लिए आप भजन कर रहे हैं भाई वो जानता है, और बस उसी को जनाना है, उसी का जान लेना पर्याप्त है। किसी को क्यों जनाना है? मैं तो कहता हूं ऐसा भजन हो, आपका ऐसा भजन हो, आपका ऐसा चिंतन हो, आपका ऐसा साधन हो, आपके बाजू में रहने वाले को भी कभी खबर तक ना पड़े, ऐसा आपका भजन हो। इतना छिपाकर दुराकर रखिए। आप इसका प्रभाव क्या देखेंगे? आपका रोम रोम आपके ही भजन की सुवास से महकता रहेगा। आपका उर अंतर, आपका भीतर बाहर आपके भजन की सुवास से महकेगा। यदि आप इसका गोपन करना जान गए, गोपनाथ गोपिका, तो जो गोपन करना जाने वो प्रभु को प्रिय है, उसके निकट भगवान खेलते हैं। जब भजन का आनंद प्रगाढ़ होता है, गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होकर जब एक आकार लेता है, जैसे दूध होता है ना, दूध का कोई आकार नहीं, जिस पात्र में डालो उसके जैसा है। लेकिन जब दूध को जमा दिया जाता है, जब वो दही बन जाता है, तो वो एक आकार ले लेता है, उसमें गंभीरता आ जाती है। माखन बने तो उसका गुण और बढ़ जाता है, औषधीय हो जाता है। और जब उसको घी बना दिया जाता है, फिर तो आप उसको शायद 100 वर्ष तक भी सहेज कर रख सकते हैं। जैसे जैसे उसकी गंभीरता बढ़ेगी, वैसे वैसे उसका गुण बढ़ता चला जाएगा, उसका जीवन बढ़ता चला जाएगा। ऐसी जैसे आपका भजन भाव गाढ़ा होगा, बड़ी मधुर सी बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप जो आज आप नाम जपते हो, कुछ स्मरण चिंतन करते हो, ये भाव जब प्रगाढ़ होगा, आपके भजन का आनंद जब गाढ़ा होगा, तो भजनानंद ही आपके इष्ट और आराध्य का रूप धारण करेगा। भगवान आपके आसपास खेलते मिलेंगे आपको, आपके अंग संग आपको भगवद अनुभूति होगी। ये गाढ़े भजन का ही परिणाम है। इसलिए भजनानंदी संतों के मुख से यही कहते सुना जाता है, बोले कुछ भी हो, प्राण की बाजी लगाकर भी अपने भजन की रक्षा करिए, अपने भजन भाव को सुरक्षित रखिए। और भजन भाव की सुरक्षा क्या है? जितना हो सके उतना गोपन हो, इसका खबर ना पड़े किसी को। मैं तो कहता हूं खुद को भी खबर ना पड़े, खबर ही ना पड़े। अपने मन में बस एक बात रखिए, जो हो रहा है वो गुरुजनों की कृपा से हो रहा है, मेरे द्वारा नहीं संभव है, मुझसे संभव नहीं है, ये गुरुजनों की कृपा से है, इस सत्संग की कृपा से है। जिन आचार्यों की चरण शरण में हम पड़े हैं, ये उनका संकल्प है जो फलीभूत हो रहा है। और फिर जीवन के सत्य का भी विचार सतत करिए कि काल फिरत सर सांधे। और फिर कह रहे हैं, बेर कुबेर कछु नहीं जानत, चढ़ो रहते हैं कांधे। कोई पूछे कहां है मृत्यु, बोले कंधे पर ही चढ़ी है। स्वामी जी कह रहे दूर नहीं है, चढ़े रहते कांधे। कोई और आपके निकट हो ना हो, पर मृत्यु सदा निकट है, उसकी सदा दृष्टि है। नारायण स्वामी कहते हैं ना, अपनी किसी एक पंक्ति में कहते हैं कि जो चाहत कल्याण, दो बात मत भूलिए, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। भूलिए मत इसे, क्योंकि इसको भूलते ही पांव फिसल जाता है। एक बार विचार करो, चक्रवर्ती सम्राट, पूरी पृथ्वी के एक छत्र राजा महाराज परीक्षित को जैसे ये पता चला ना, अब 7 दिन में मृत्यु आने वाली है, अरे एक क्षण भी इच्छा नहीं हुई उस राजमहल में रहने की। फिर नहीं मन किया कि अब और यहां रह लें, चलो 7 दिन तो हैं, थोड़ा और खा लें, थोड़ा और पी लें, थोड़ा और कोई सुख ले लें। फिर एक क्षण के लिए भी मन नहीं किया। जैसे ही इस बात का बोध हो गया कि मृत्यु सामने खड़ी है, कि जितनी भूल, जितने अनर्थ हमारे हाथ से होते हैं, ये इसी विस्मृति के कारण ही तो होते हैं। अच्छा, हमने दोनों में से किसी को भी याद नहीं रखा, दोनों में से किसी को भी याद रखो तो कल्याण हो जाए। नारायण स्वामी कह रहे हैं, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। हमने मृत्यु को भी बिसारा, हमने भगवत विस्मरण भी कर दिया। और मैं तो कहता हूं, गोस्वामी जी एक स्थान पर लिखते हैं, भय बिन होई न प्रीत। बोले बिना मृत्यु के भय के भजन होता ही नहीं, इसके बिना भजन नहीं होगा। इसलिए बड़ी काम की बात है
बड़ा मार्मिक पद ये श्री स्वामी जी का है कि बेर कुबेर कछु नहीं जानत और चढ़्यो रहत है कांधे, अर्थात वो बड़ा क्रूर है, क्रूर है। एक श्वास का भी अवसर आपको नहीं दिया जाएगा, एक श्वास का भी अवसर आपको नहीं दिया जाएगा। धन का बल, तन का बल, बुद्धि और विद्या का बल, रूप और यौवन का मद, सब आंख के सामने धरा का धरा रह जाता है, सब आंख के सामने धरा का धरा रह जाता है। दुर्बल, जर्जर, पीड़ित, असहाय पड़ा है जीव। ये जीवन की दुर्दशा होते आपने मैंने बहुत देखी है। इसलिए यही डरही डरप हरिवंश हित, और जिहि नाम निमंगल लोक तिहु हरि पद भज न विलम। भवसागर की तीक्ष्ण धारा, मीरा कह रही अनंत ऊंडी धार, राम नाम को बांध बेड़ा और उतर पल्ले पार। नहीं ऐसो जन्म बार बार, नहीं ऐसो जन्म बार बार।